सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्र उसी प्रकार उनका अनुशासन उस अनुशासन में अनुशासन प्रवेश व्यवहार और सारे को उन्नत करता हूँ। वे उपज है जिनके कारण से इस बुद्ध शासन में उनको संपदा प्राप्ति निबंधन में सभी आचार और कल्याण मित्र की मैं कामना करता हूँ। तो आज से हम मेरे प्रश्न पढ़ना शुरू करने वाले हैं। पहला परिचय पूर्व योग, उनके पूर्व जन्म की कथा। अर्थात आज हम उनके पूर्व जन्म की कथा के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व योग का अर्थ है उनके पूर्व जन्म के किए कर्म। अतीत काल में भगवान काश्यप बुद्ध के शासन के समय गंगा नदी के समीप एक आश्रम में एक बड़ा भिक्षु संघ रहता था। वे व्रत और शील संपन्न भिक्षु प्रातःकाल ही उठकर झाड़ू ले बुद्ध के गुणों को मन में लाते, आंगन को बुहारते, कूड़े को इकट्ठा करते थे। अर्थात ये कश्यप बुद्ध के समय की बात है। इस प्रकार मैंने अपने पहले के प्रवचन में बताया था कि कैसे भगवान गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध के पहले से इनका जो है ना चलते आ रहे हैं। तो ये कश्यप बुद्ध के समय की बात है। उस समय के जो भिक्षु हुआ करते हैं, उस समय क्या, हर समय के भिक्षु कहते हैं सुबह सुबह उठ के विहार में प्रतांगन को क्या झाड़ू मारने का काम करते थे। पर यह जो भिक्षु है यहाँ पे बड़े बताया जा रहा है कि झाड़ू भी मारना, देखो आप बुद्ध गुणों का स्मरण करते हुए झाड़ू मार सकते हैं, यह भी एक जानने की यह बात होती है। तो एक दिन एक भिक्षु ने किसी सामने से कहा, यहाँ आओ और इस कूड़े को फेंक दो। वह सुनते हुए भी अनसुना करने लगा। दूसरी और तीसरी बार बुलाए जाने पर भी वह अनसुने कर गया। अब जब भिक्षु लोग झाड़ू मारते हैं, झाड़ू मार के हो गया तो एक बड़े भिक्षु ने एक सामने बुला के कहा कि बेटा इधर आओ और ये जो कूड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, सामने जो कूड़ा यहाँ पे रखा है वो तुम फेंक दो। पहली बार सुनकर भी उसने अनसुना किया, और दूसरी बार भी सुनकर अनसुना किया, और तीसरी बार भी सुनकर अनसुना किया। इस पर भिक्षु ने यह सामने बड़ा अविनीत है ऐसे मन में विचार कर क्रुद्ध होकर उसे झाड़ू से मारा। तब उसने रोते हुए डर के मारे कूड़े को फेंकते मन में ऐसा प्रथम संकल्प किया, इस कूड़े को फेंकने के पुण्य कर्म से जब तक मुझे निर्वाण पद प्राप्त नहीं होता तब तक मैं यह कार्य करता रहूंगा, और उसके भीतर जहां जहां जन्म ग्रहण करूं मध्याह्न के सूर्य के समान तेजस्वी हूं। ऐसा प्रथम संकल्प किया। कूड़े को फेंक कर शामनीर नहाने के लिए गंगा नदी के तट पर गया। गंगा की शब्द शब्दयमान तरंगों को देखकर उसने दूसरा संकल्प किया, जहां जहां मैं जन्म ग्रहण करूं इन तरंगों के वेग के समान प्रतिपन्न मति और प्रतिभाशाली हूं। उस भिक्षु ने भी झाड़ू रखने के स्थान पर झाड़ू को रख कर नहाने के लिए घाट की ओर जाते हुए सामने के संकल्प को सुना। सुनकर मन में विचारा, यह सामने मुझसे प्रेरित होने पर यदि ऐसा संकल्प करता है तो क्या मुझे इसका फल नहीं प्राप्त होगा। ऐसा विचार कर भिक्षु ने भी संकल्प किया, जहां जहां मैं जन्म ग्रहण करूं गंगा की तरंगों के वेग के समान प्रत्युत्पन्न मति हो, और इसके कुछ सभी प्रश्नों की गुत्थियों को सुलझाने में मैं सामर्थ हूँ। तुम देख सकते हैं कि जब भिक्षु ने सामने को कहा कि जाओ ये कूड़ा तुम फेंक के आओ, और सामने ने सुन के भी अनसुना किया, 3 बार भी सुन के अनसुना किया। और बहुत असभ्य माना जाता है जब बड़ा भिक्षु 3 बार बताता है और 3 बार कहकर भी सामने वाले व्यक्ति अनसुना, तो इसे बहुत असभ्य माना जाता है। तो भिक्षु को भी क्रोधवश आके उसे फटकार लगाई, और फटकार लगाते हुए और उधर गया। क्योंकि अभी भिक्षु तो, क्योंकि भिक्षु का अधिकार है सामने को तो मार सकते हैं। यहाँ पे दंदन दनादन मारते हैं, पूरा लाल कर देते हैं सामने को। होता है, हम भी कभी सामने रहते हैं फिर बाद में भिक्षु होते हैं। तो डर गया कि अरे बाबा कहीं और मारना खानी पड़े। तो ऐसा विचार से वो चुपचाप जाता है और वो कूड़ा साफ करके डाल देता है। तो जब वो डालता है बाहर तो ऐसा संकल्प करता है कि ये जो मैंने पुण्य कर्म किया, इस पुण्य कर्म से मैं जब तक निब्बान प्राप्त नहीं करता तब तक प्रतापी, मतलब काफी विद्वान विद्वान व्यक्ति करके उत्पन्न हो हर जन्म में। फिर ये होने के बाद पहला संकल्प किया। फिर जब नहाने के लिए गया तो नहाने के लिए जब गंगा नदी की उसे आवाज कल कल आवाज सुना रही तो दूसरा और संकल्प किया। तो देखिए, भगवान के शासन में या जो कोई भगवान के धर्म को समझता है वो हर घटना को किस प्रकार सकारात्मक रूप से ग्रहण करता है और सकारात्मक प्रेरणा लेता है। हम में भी ऐसा ही होना चाहिए। हम किसी विषय का क्रोध देखते हैं, किसी विषय में कुछ देखते हैं तो हम नकारात्मक भावना से भर जाते हैं, पर हम भगवान की शिक्षा से यही समझना चाहिए कि
हमारे साथ भले नकारात्मक घटना हो पर उसमें सकारात्मक बातें ली जा सकती है, सकारात्मक संकल्प किए जा सकते हैं, जैसे कि इस शामनेर ने किया। तो जब भिक्षु भी अपना सारा काम होने के बाद जब नदी के पास नहाने के लिए जा रहे थे, तो ये सामनेर की उन्होंने संकल्प सुन लिया और विचार आया, अरे जब ये सामने मुझसे प्रेरित होकर इतने अच्छे संकल्प ले सकते, तो क्या इस पुण्य का लाभी मैं नहीं होता हूँ? तो मैंने भी संकल्प लेना चाहिए, मुझे भी इस पुण्य का लाभ होना चाहिए। तो वो संकल्प करते हैं कि जिस जिस जन्म में ये इतना विद्वान होगा, उसके सारे सवालों के प्रश्नों का उत्तर देने मेरे में सामर्थ्य में इतना विद्वान भिक्षु उस जन्म में किसी गुरु के रूप में स्थापित होंगे। देवलोक तथा मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण करते हुए उन दोनों में एक बुद्धांतर बिता दिया। ऐसा ऐसे ही करते करते दोनों कभी देवलोक में कभी मनुष्य लोक में उत्पन्न होते रहे, और उत्पन्न होते रहे, एक बुद्धांतर समय भी दिया। तब हम लोगों के भगवान बुद्ध ने भी उन लोगों को देखा और मांगली पूर्व तिथि स्थविर के समान उनके विषय में भी भविष्यवाणी की। मेरे महापरिनिर्वाण के 500 वर्षों के बाद ये दोनों जन्म ग्रहण करेंगे, और जिस धर्म विनय का मैंने सूक्ष्म रूप से उपदेश दिया है, उसे ये प्रश्नोत्तर और उपमाओं और युक्तियों से स्पष्ट देंगे। अर्थात देखिए, सब बीतते बीतते समय बीता, और समय बीतने के बाद भगवान बुद्ध के समय में भी ये लोग उत्पन्न हुए, और तब भगवान ने भी कहा कि देखो आने वाले समय में मेरे महापरिनिर्वाण के बाद 500 वर्ष बाद ये दोनों उत्पन्न होंगे, और मैंने जो बड़ा गूढ़ गंभीर सद्धर्म बताया है, वो सद्धर्म को ये लोग प्रश्नोत्तर और उदाहरण, भिन्न भिन्न उदाहरण और युक्तियों द्वारा समझाएंगे। और ऐसा ही हुआ। उनमें वह सामने जम्बूद्वीप के सागल नामक नगर में मिलिंद नाम का राजा हुआ। सागल नाम के नगरी में हुआ था इनका जन्म, मिलिंद नाम से। जो सामने था, जिसने संकल्प किया नहीं था सबसे पहले, जो झाड़ू फेंक के मारा था बड़े भिक्षु ने, वो वो मिलिंद करके उत्पन्न हुआ। वह बड़ा पंडित, चतुर, बुद्धिमान और सामर्थ्य शासक था। भूत, भविष्य और वर्तमान सभी योग विद्याओं में सावधान रहता था। उसने अनेक विद्याओं को पढ़ा था। उस समय जी कई सारी विद्या मौजूद थी, जैसे श्रुति, स्मृति, सांख्या दर्शन, जो बाबा साहब का अच्छा पसंद था, काफी अच्छा। सांख्या दर्शन का फिलोसॉफी में, दर्शन दर्शन में काफी अच्छा सम्मान है। सांख्या, योग, न्याय, वैशेषिक गणित, संगीत, वैद्य, चारों वेद, सभी पुराण, इतिहास, ज्योतिष, मंत्र विद्या, तर्क, तंत्र और युद्ध विद्या, और छंद और समुद्री, ऐसे उसी प्रकार ऐसे 19 विद्याओं में वह पारंगत तथा विवाद करने में अद्वितीय और अजेय था। अभी इतने सारे विद्या उसने सीखा था, और इसके अलावा जो विवाद करने में था, विवाद करने में भी काफी अच्छा था। उसको जीतना बड़ा कठिन था, अभी तक उसको किसी ने जीता ही नहीं था विवाद में। वह सभी तीर्थंकरों में श्रेष्ठ समझा जाता था। प्रज्ञा, बल, वेग, वीरता, धन, भोग आदि में मिलिंद राजा के समान सारे जम्बूद्वीप में कोई दूसरा नहीं था। वह महासंपत्तिशील था तथा उन्नतिशील था। उसकी सेनाओं और वाहनों का अंत नहीं था। इतना हम देखते, इतना प्रतापी राजा था मिलिंद राजा। तब एक दिन राजा मिलिंद अपनी चतुरंगिनी अनंत सेना को देखने के विचार से नगर में बाहर गया। सेनाओं की गणना करने के बाद उस वाद प्रिय राजा ने लोकायत और वितंडवादियों से तर्क करने की उत्सुकता से ऊपर सूर्य की ओर देखा और अपने अमात्यों को संबोधित किया। अर्थात जब ये सब करने के बाद एक समय जब अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे थे, तो सेना का निरीक्षण करते हुए उसके मन में चांद को देखकर होता था। उस समय के राजा अक्सर शाम में चांद को देखा करते थे। तो उस समय के राजाओं में या उसमें परंपरा ही थी, जो राजाओं को वाद विवाद बड़ा पसंद था, विवाद करना, धर्म दर्शन पे चर्चा करना। और इसी के चलते उसके मन में ऐसा प्रश्न, और अपने अमात्य को, जिसके अमात्य थे, उनको संबोधित किया। अभी बहुत दिन बाकी है, तब तक क्या करना चाहिए? क्या ऐसा कोई पंडित, सम्यक संबुद्ध के सिद्धांतों को जानने वाला शमन ब्राह्मण या गणाचार्य है, जिसके साथ मैं नगर में जाकर वार्तालाप करूं, जो मेरी शंकाओं को दूर कर सके? उसके मन में अभी तो बहुत समय है, तो कोई ऐसा है क्या नगर में जो काफी विद्वान हो, सम्यक संबुद्ध के वचनों को जानता हो, जिनसे मैं तर्कपूर्ण विवाद कर सकूं?
राजा के ऐसे कहने पर 500 यवनों ने उसे कहा, हाँ महाराज, ऐसे 6 पंडित है, ऐसे विद्वान लोग हैं जो बड़े तार्किक है, बड़े विद्वान हैं। तो पुण्य कश्यप है, मखिली कौशल है, निंगरन नाथपुत्र है, संजय वेल्ठीपुत्र है, अजित केस कंबल और कपूत कच्चन है। भगवान के समय भी थे। आधुनिक की परंपरा भी देखो, भगवान के परिनिर्वाण के बाद 500 साल तक भी ये परंपरा, भिन्न भिन्न परंपराएं मौजूद थी। वे संघ नायक, गणानायक, गणाचार्य, प्रज्ञा तीर्थनकार है। लोगों में उनका बड़ा सम्मान है। महाराज आप उनके पास जाए और अपनी शंकाओं को दूर करें। ऐसे तो विद्वान मौजूद है अभी, अगर आपकी इच्छा तो चलते हैं उनके पास, और आपके प्रश्नों का समाधान आप उनके पास जाके कर सकते हैं। तो ऐसा कहने पर पुरन कश्यप के साथ राजा मिलिंद की भेंट। सबसे पहले पुरन कश्यप के साथ मिलने जाते हैं। तब राजा मिलिंद 500 यवनों के साथ, क्योंकि यवन का राजा था वो, यवन जो उसका क्षेत्र था वो यवनों के क्षेत्र में आता था, यवनों के साथ सुंदर रथ पर सवार हो जहाँ पुरन कश्यप था वहां गया और पुरन कश्यप के साथ कुशल प्रश्न पूछा। कुशल प्रश्न पूछने के बाद राजा एक और बैठ गया और पुरन कश्यप से यह बोला, बनते कश्यप, संसार का कौन पालन करता है? सबसे पहला प्रश्न, जो संसार है, संसार का पालन कौन करता है? महाराज, पृथ्वी संसार का पालन करती है, पुन कश्यप कहते हैं। फिर राजा मिनांडर आगे कहता है, बनते कश्यप, यदि पृथ्वी संसार का पालन करती है तो अविची नरक में जाने वाले जीव पृथ्वी का अतिक्रमण करके क्यों जाते हैं? राजा का ऐसे कहने पर पूर्ण कश्यप न उगल सका न निगल सका, कंधों को गिराकर चुपचाप हद बुद्धि हो बैठा रहा। अब देखते हैं, अभी यहाँ पे जो पृथ्वी कही जा रही है, ये यहाँ पे जो पृथ्वी कही जा रही है पूरी पृथ्वी नहीं, ये जम्बूद्वीप विशेष कहा, यहाँ पे जम्बूद्वीप के अर्थ में इस्तेमाल किया गया है कि बाबा जम्बूद्वीप की क्या करती है। इसका मतलब जम्बूद्वीप पे हम लोग है तो खेती बाड़ी वगैरह करके इसका क्या पालन हो रहा है। इसी कारण की वजह से क्या ये पृथ्वी चल रही है, जो जम्बूद्वीप है ये चल रहा है। फिर उसको प्रश्न करता है राजा मेनांडर कि अगर इसी कारण चल रहा है तो फिर ये जो नरकी सत्व है, जो नरक में उत्पन्न होता है, विच नरक में उत्पन्न होते हैं, है ना, वो तो यहाँ पे नहीं रहते हैं पर फिर भी भाव उत्पन्न और उनका भी भाव पालन हो रहा है, तो फिर ऐसा कैसे संभव है? तो इसका वो जवाब ठीक प्रकार से नहीं दे पाया है, क्योंकि प्रश्न पूछा गया था कि इस संसार का पालन कैसे होता है ना, और ये संसार का पालन कौन पालन करता है? तो उन्होंने कहा, पुरन कश्यप ने कहा कि पृथ्वी करती है, पर नरक तो इस पृथ्वी में नहीं आती है, नरक तो पृथ्वी के बाहर आती है। पर नरक भी तो संसार में आ जाता है ना, नरक भी, नरक में भी सत्व उत्पन्न होते, तो उनका पालन कैसा रहा? पर वो तो पृथ्वी में नहीं है, तो उनका ही पालन हो रहा है। तो इसका मतलब आपने जो उत्तर दिया वो क्या है? गलत है, तो इसका जवाब नहीं दे पाया। तीसरा, फिर मखिली गोसल, इसके बाद पूर्ण काश्य के बाद मखिली गोसल के साथ राजा मिलिंद की भेंट। इसके बाद मिलिंद राजा ने मखिल गोसल से पूछा, भंते गोसाल, क्या पाप और पुण्य कर्म है? क्या अच्छे और बुरे कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं? नहीं महाराज, पाप और पुण्य कर्म कुछ नहीं, अच्छे बुरे कर्मों के कोई फल भोगने नहीं पड़ते। महाराज, जो यह क्षत्रिय है वे परलोक जाकर भी ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चांडाल या पुकुस है, वे परलोक में जाकर भी ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चांडाल या पुकुस ही होंगे। पाप और पुण्य कर्मों से क्या होता है? गोसल ने उत्तर दिया, बनते गोसल, यदि जो यह जहाँ क्षत्रिय है वे परलोक जाकर भी क्षत्रिय ही होंगे, और पाप पुण्य कर्मों से कुछ होने जाने का नहीं है। तो लंगड़े है वह लंगड़े ही होंगे, जो कनकटे और कनकटे है वे कनकटे और कन नकटे ही होंगे। हालांकि ऐसा कहने पर गोसाल चुप हो गया। तब राजा मिलिंद के मन में ऐसा विचार आया, अरे ये जम्बूद्वीप तुच्छ है, जहाँ के पंडित ज्ञान की दृष्टि के कोरे और नामधारी हैं। झूठ मूठ का इतना नाम है, मेरे साथ बातचीत कर सके और मेरे शंकाओं को दूर कर सके ऐसा कोई लायक यहाँ नहीं। क्योंकि पुरन काश्यप पाप पुण्य को मानते नहीं थे। तो जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या पाप पुण्य होता है, तो कहते नहीं, पाप पुण्य कुछ नहीं होता है। जो यहाँ क्षत्रिय मरने के बाद भी क्षत्रिय होगा, जो यहाँ ब्राह्मण है मरने के बाद भी क्षत्रिय होगा। अगर ऐसा है तो राजा मेनांडर कहते हैं कि जो कनकट है या जो लंगड़ी लूले पैदा हो रहे हो, मरने के बाद जो स्वर्ग में भी देवलोक में भी वैसे ही होने वाले उत्पन्न, तो फिर देवलोक का अस्तित्व क्या होगा? देवलोक में सब सुख मिलता है। अगर यहाँ पे जो जैसा है वहां भी वैसा उत्पन्न होगा, तो फिर कर्म करे कोई अर्थ नहीं है। करो जितना पाप करना, इसको मारना उसको मारो, है ना, तो इंसानों को भय नहीं रहेगा।
फिर परलोक के बारे में विचार करने का भी कोई सवाल है ही नहीं, तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, मतलब जो हम जैसे वैसे ही रहेंगे। तो ये सारे कई सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, और इनसे वो काफी ये लगता है राजा मेंढर को लगता है कि अरे ये क्या है। इस प्रकार के जवाब यहाँ सुनने के लिए मिले, लगता कोई यहाँ विद्वान है ही नहीं, बस नाम के लिए कहा जा रहा है। राजा का ऐसा कहने पर सभी अमात्य चुप हो राजा की मुख की ओर देखने खड़े रहे। उस समय सागल नगर 12 वर्षों से शमन ब्राह्मण या गृहस्थ पंडितों से खाली था। जहाँ राजा सुनता कि कोई शमन ब्राह्मण या गृहस्थ पंडित वास करता है, वह तत्काल जाकर राजा उससे प्रश्न पूछता। वे राजा को प्रश्नोत्तर संतुष्ट न कर सकने पर जहाँ तहाँ चले जाते थे। जो किसी दूसरी जगह नहीं जाते थे, वे सभी चुप चुप लगाए रहते। प्राय सभी भिक्षु हिमाचल पर्वत पर चले गए थे। उस समय हिमालय पर्वत के रक्षित तल में कोटिशत अरहंतवास करते थे। हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से जब भी अभी मतलब ऐसा होते होते 12 साल बीत गए, और 12 सालों में वहां के जितने भी विद्वान शमन ब्राह्मण रहते थे, जो काफी विद्वत्ता के लिए जान जाते थे, वो सभी उस सागर नगरी को छोड़ के, सागर देश को छोड़ के इधर वहां चले गए थे। और जो कुछ होते, अगर राजा को पता लगता है कि कोई नया शमन ब्राह्मण आया है, कोई विद्वान व्यक्ति है, तो उसमें इतनी उत्कंठा होती थी कि वो जाता और उनसे चर्चा करता, उनके बारे में उनसे प्रश्न करता, और वो जवाब नहीं दे पाते, फिर वो चुपचाप ही वहां पे रहते। उनकी जो ख्याति हुआ करती थी, वो ख्याति फिर अपने आप डाउन हो जाता था। और ऐसे ही कई सारे भिक्षु भी, क्या उन लोग भी, कई सारे भिक्षुओं ने फिर हिमालय पर्वत पर वास करना शुरू किया। और हिमालय पर्वत पर उस समय कई सारे रक्षित तल में हजारों भिक्षु वहां पे वास। देखो अरंत होने पर भी, कि अरंत होना अलग बात है, प्रज्ञान होना की अलग बात हो जाती है। उत्तर देना के लिए एक अलग कौशल लगता है। तो इसलिए फिर कई सारे अरंत भिक्षु भी कहाँ पे, हिमालय में रक्षित तल इस यहाँ पे वास करना शुरू किया। तब आयुष्मान अस्सबूत ने अपनी दैवी श्रमण शक्ति से राजा मिलिंद की बातों को सुना। सुनकर उन्होंने युगंधरा नामक पर्वत पर भिक्षु संघ की एक बैठक की, और भिक्षु से पूछा, आउस, क्या कोई भिक्षु ऐसा सामर्थ्य है जो राजा मिलिंद के साथ बातचीत करके उसकी शंकाओं को दूर कर सके? ऐसा पूछे जाने पर कोटिशत अरंत चुप रहे। दूसरी बार, तीसरी बार भी पूछे जाने पर वे चुप रहे। तब आयुष्मान अश्वगुत ने भिक्षु संघ से कहा, आउसो, तावंतिसा भवन में वैजंत से पूर्व की ओर केतुमती नाम का एक विमान है। वह महासेन नामक एक देवपुत्र रहता है। वह राजा मिलिंद के साथ बातचीत करने तथा उसकी शंकाओं को दूर करने में समर्थ है। तो इसी प्रकार अस्सबुत नाम की उन सभी अरंत भिक्षुओं में एक अस्सबुत नाम के भिक्षु थे, जिन्होंने देखा अपने दिव्य चक्षु से कि अरे ये जो राजा मिनांडर है, यह बड़ा विद्वान है, और ये तो कई सारा परेशानी उत्पन्न कर रहा है। तो वो देखते हैं कि ऐसा कोई है क्या। वो संघ के पास जाता है, संघ में सभा में इस प्रकार आह्वान करता है कि कोई है जो इस राजा मिलिंद के प्रश्नों के जवाब दे सकता है। तो सभी चुप। 3 बार आह्वान करने पर भी पूरी सभा चुप रहती है। फिर अस्सगुत बनते खुद कहते हैं कि ऐसा करो, तावंतिसा देवलोक में जो वैजंत देवराज इंद्र का जो विमान है, उसके पूर्व की ओर केतुमती नाम का एक विमान है, मतलब एक महल। उसकी हवा में ये महल होते हैं, इसको इनको विमान कहते हैं। ये महल है, बड़े बड़े महल है देवताओं के, पर हवा में होने का इनको विमान कहते हैं। तो कहते हैं कि जो इंद्र का जो वैजंत विमान है, उसके पूर्व की ओर केतुमती नाम का विमान है। उस विमान में महासेन नाम का एक है देवपुत्र, और इनको देवपुत्र ही कहा जाता है। तो उन देवपुत्र के पास इतना सामर्थ्य है, वो उन देवपुत्र के पास, कि वो राजा मिनांडर के प्रश्नों का जवाब दे सकता है। तब कोटिशत अरंत युगंधर पर्वत के ऊपर अंतर्धन हो तावंतिसा भवन में पकड़ प्रकट हुए। देवाधिपति शक्र ने उन भिक्षुओं को दूर से आते देखा। देखकर आयुष्मान अश्वगुत के निकट गया और कुशल समाचार पूछकर एक बार खड़े हो गए। एक और खड़े हो देवाधिपति शक्र ने आयुष्मान अश्वगुत से कहा, भंते अश्वगुत, महान सत्पुरुषों के संघ का किस कारण आगमन हुआ है? मैं संघ सेवा करने के लिए तैयार हूँ। संघ को किस चीज की आवश्यकता है, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? देखिए, जब सभी अरहंत तावनसा देवलोक में प्रकट हुए, तो देवराज इंद्र ने देखा, देवराज शक्र इंद्र ने देखा कि अरे बाबा, ये तो अनंत भिक्षु संघ यहाँ आ रहे हैं, पधार रहे हैं। तो तुरंत वो अपने आसन से उठता, वो उनके आने तक ये खुद ही वहां तक जाता है, और कहता है, हाथ जोड़ के कहता है कि अरे भिक्षु संघ यहाँ आया है, बताइए मैं इनकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कितना आदर, कितना गौरव, कितना सम्मान।
ये ऐसा होता है कि जब भिक्षु हमारे घर में आते हैं तो वो देवराज इंद्र होने पर भी अपने आसन से उठते हैं। देवराज इंद्र दो लोगों के राजा है। तो हमने भी सीखना चाहिए कि देवराज इंद्र जब भिक्षु संघ के सम्मान में उठते हैं तो हमने भी, जब हमारे घर में भिक्षु आते हैं दूर से आते देखे तो हमने अपना आसन से खड़ा होना चाहिए, उठना चाहिए और कहना चाहिए कि हम आपकी सेवा में क्या कर सकते हैं, जैसे देवराज इंद्र ने कहा था। तब संघनायक अश्वघूत ने देवाधिपति शक्र से कहा, महाराज जम्बूद्वीप के सागल नामक नगर में मिलिंद नाम का राजा वाद विवाद करने में अद्वितीय और अपराजय है। वह सभी तीर्थंकारों में श्रेष्ठ समझा जाता है। वह भिक्षु संघ के पास जाकर मिथ्या दृष्टि विषयक प्रश्नों को पूछकर उन्हें तंग करता है। देखो ऐसा होता है कि अगर मिथ्या दृष्टि प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर ठीक दिया ही नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि आप कोई भी प्रश्न पूछो उसका उत्तर दिया, हाँ प्रश्न पर डिपेंड करता है, कैसे प्रश्नों के जवाब नहीं दिए जा सकते। इसलिए भगवान ने कई बार जब कोई उपासक या कोई विद्वान पूछने के लिए आया भगवान से प्रश्न, तो भगवान ने कहा नहीं प्रश्न ही गलत है। और कुछ कुछ प्रश्न होते हैं जो ठीक ही नहीं किए जा सकते, उस पर मौन रहना ही रहता है। जैसे कि देखते हैं भगवान अब कुछ प्रश्न हमेशा मौन रहे, कुछ प्रश्नों को भगवान ने चेंज किया, पर कुछ प्रश्नों पे मौन रहे, फिर कुछ प्रश्नों को चेंज किया जा सकता है, कुछ प्रश्नों को चेंज किया जा सकता है। तो निर्भर करता, तो वही कह रहे कि जो मिनांडर है ये मिथ्या दृष्टि प्रश्न पूछता है तो बड़ा तंग करता है भिक्षु को। तब शकुन ने कहा, बनते राजा मिलिंद यही से उत्तर कर मनुष्य लोक में उत्पन्न हुआ है। और भंते केतुमती विमान में महासेन नाम का एक देवपुत्र वास करता है, जो उस मिलिंद राजा के साथ बातचीत करने करके सभी शंकाओं को दूर करने में सामर्थ्य है। उसी देवपुत्र से हम लोग मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण करने की प्रार्थना करें। देखो देवराज शक्र को सब पता होता है। देवराज शक्र ने कहा भी, देखो बंते जी ये जो मिलिंद राजा है यही से उत्पन्न होके गया है, वो भी यही था पहले, यही पे वास करता था, यही से उत्पन्न होके गया है। और यही पास में केतुवत विमान है, वहां जो देवपुत्र रहते हैं महासेन, वो इसके सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स उसको देवलोक छोड़ना पड़ेगा, प्रार्थना ही करनी पड़ेगी, याचना ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मनुष्य लोगों को दुख होता है ना, कुछ भी बोलो, जाति जरा भी दुख का, मरण पे दुख का। तब देवाधिपति शक्र भिक्षु संग आगे करके केतुमती विमान में गए। वहां महासेन देवपुत्र का आलिंगन करने करके बोला, माँ भिक्षु संघ आपसे मनुष्य लोक में उत्पन्न होने की प्रार्थना करता है। नहीं बनते, मुझे मनुष्य लोक से कोई काम नहीं। कामकाज के झंझटों से मनुष्य जीवन में चैन नहीं। कितना सही कहा है। कितने तरह के कामकाज रहते हैं इस मनुष्य जीवन में, तो मेरा तो मन नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत कामकाज लगे रहते हैं वहां। बनते मैं देवलोक ही में क्रमश ऊपर जन्म ग्रहण करते हुए मुक्त हो जाऊंगा। बनते और देवराज इंद्र जी, जब संभावना इधर ही देवलोक से ही और साधना कर करके मैं ऊपर ऊपर के लोकों में उत्पन्न होकर मुक्त हो सकता हूँ, तो क्यों फिर मैं जाऊँ वहां पे। नहीं जाना, मुझे कोई रुचि नहीं है। दूसरी और तीसरी बार भी शक्र की प्रार्थना करने पर महासेन देवपुत्र ने यही कहा, नहीं बनते, बिल्कुल भी नहीं। तब आयुष्मान अश्वक बोले, मारे देवताओं के सहित इस सारे लोक में खोजने पर भी आपको छोड़ कोई दूसरा दृष्टि में नहीं आता, जो राजा मिलिंद के तर्कों को काट कर शासन की रक्षा करने में समर्थ हो। भिक्षु संघ आपसे याचना करता है कि आप मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण कर दशबल बुद्ध के शासन की रक्षा करें। यह सुनकर कि मैं राजा मिलिंद को तर्कों को काट शासन की रक्षा कर सकूंगा, महासेन अत्यंत आनंदित हुआ। उसने ऐसा वचन दे दिया, बहुत अच्छा बनते, मैं मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण करूंगा। तब ये भिक्षु देवलोक में इस काम को कर तावंतिसा लोक में अंतर्धान हो हिमालय पर्वत में रक्षित तल प्रदेश में प्रकट हुए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब ये सुना, ये सुनने को मिला कि बाबा मेरे द्वारा शासन की रक्षा हो सकती है, मेरे द्वारा शासन की वृद्धि हो सकती है, तो मैं ये कार्य करूँ। कितना सुंदर सौभाग्य लगता है कि हमारे द्वारा शासन के लिए कुछ कार्य हो सकता है, क्योंकि शासन से हमें इतना कुछ मिल रहा है। शासन से हमें सद्धर्म जो मिल रहा है, जिससे हमारा जीवन सुखी होता है, जीवन सौभाग्यशाली होता है। तो जब मुझे शासन बचाने का अवसर मिल रहा है तो अवश्य मैं ये कार्य करूंगा। इस प्रकार से वचन देता है कि मैं अवश्य कार्य करूंगा और मनुष्य लोक में उत्पन्न होऊंगा। और ऐसे जब वचन उनके पास से मिलते हैं तो फिर वहां से विष्णु लोग भी वापस चले जाते हैं अपने हिमालय पर्वत पर, और ये भी वचन दे के आने वाले समय में वहां पे चूक हो। तो इतना मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है। साधु साधु।